चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, एक शब्द है मोरेटोरियम। आपने पहले भी सुना होगा और अभी न्यूज़ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसका क्या मतलब हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी आरबीआई के गवर्नर ने जो नई न्यूज़ दी है वो क्या है, उन्होंने ये कहा है कि मोरेटोरियम यानी कि इसका जो नाम दिया गया है वो रेजोल्यूशन 2.0 दिया गया है। इसके बारे में उन्होंने कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है, वो क्या है हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि ईएमआई मोरेटोरियम है, यानी कि आपका जो लोन है वो रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। रीस्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं, आई थिंक कुछ लोगों ने पहले भी इसका फ़ायदा लिया होगा। ये कैसे डिफरेंट है वो हमें बताएंगे। अभी पिछली बार क्या हुआ था कि आपको 3 मंथ करके 2 बार आपको 6 मंथ की ईएमआई माफ़ की गई थी। माफ़ इन द सेंस उसमें नहीं था कि आपको वो ईएमआई देनी नहीं पड़ेगी, यानी कि उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था कि वो ईएमआई आप कुछ समय के बाद पे कर सकते हैं। लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। ये कैसा अलग है, उसमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैंकों ने क्या किया था, एक रीस्ट्रक्चर का प्रोग्राम किया था। उसमें क्या होता था कि आपके जो लोन अगर जो 3 साल से ज़्यादा अवधि का है, कितने, ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा, कंडीशन क्या थी, अगर जो आपका लोन 3 साल से ज़्यादा अवधि का है तो आप उसको अगले 2 साल के लिए रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या था, रीस्ट्रक्चर का मतलब ये था आपके 2 साल और बढ़ जाएंगे, यानी 3 साल का लोन था वो अब 5 साल का हो जाएगा। प्लस क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, ईएमआई जो है आपकी वो कम हो जाएगी। क्लियर है। सेम चीज़ इन्होंने अब फिर से किया है। जिन्होंने पिछली बार इसका फ़ायदा लिया था यानी कि रीस्ट्रक्चर करवाया था, भले उन्होंने ईएमआई मोरेटोरियम यानी कि 6 महीने की किस्तें नहीं भी दी थी, वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसमें, रेजोल्यूशन 2.0 में। वो फिर से क्या कर सकते हैं, अगर जो आपका लोन 5 साल का हो गया था, वापस से आप इसको 7 साल के लिए करवा सकते हैं। अब इसमें अगर जो हम बजट की बात करें तो बजट कितना था आपका, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर जो आपका लोन 25 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ख़ास बात क्या है, उन्होंने ये अभी कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है। क्या चीज़, कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है कि आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी, ये कहीं पर भी नहीं कहा। आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, लेकिन आपको लोन में रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, यानी कि आप 3 साल का था तो 5 साल का करवा लीजिए, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। ये कब तक करवा सकते हैं, अगले 90 दिनों के अंदर आप ये कभी भी करवा सकते हैं। क्लियर है। दूसरी खास बात हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी कंडीशन उन्होंने क्या रखी है कि यानी कि आपका ये मार्च 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 तक आपका लोन स्टैंडर्ड लोन हो। स्टैंडर्ड लोन का मतलब क्या होता है, आप एनपीए में ना गए हों। अब ये एनपीए शब्द क्या होता है, इसमें देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एनपीए का मतलब होता है अगर जो आप लगातार 3 महीने अपनी ईएमआई नहीं देते हैं तो आप बैंक ये समझ लेती है कि ये हमारा पैसा डूब गया और इसको एनपीए घोषित कर देती है। और वो अलग तरीका है उसका, उनको रिकवरी करने का। आप अगर जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, गाड़ी के अगेंस्ट लेते हैं तो वो गाड़ी ले लेते हैं। तो आपका 31 मार्च तक आपका जो लोन है वो एनपीए पे नहीं होना चाहिए। ये उसकी खास कंडीशन है। आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी, क्या, 31 मार्च तक आपका लोन एनपीए पे नहीं गया हो, यानी कि स्टैंडर्ड लोन हो, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन आपकी ईएमआई माफ़ नहीं होगी। अभी इसके बारे में क्लियर उन्होंने नहीं किया। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। पहले इधर आ जाओ।